जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं वैष्णव एकादशी का महत्व एवं महात्म्य। एकादशी की कथा। एकादशी के व्रत का महत्व वैष्णवों में बहुत है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने वालों की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। इसी से जुड़ा एक पौराणिक किस्सा राजा अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि का मिलता है। जब खुद दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि एक सच्चे वैष्णव के आगे संसार की सब शक्तियाँ पराजित हो जाती हैं। वैष्णव उपासना पद्धति में भक्ति मार्ग के अंतर्गत एकादशी के व्रत का महत्व वर्णित किया गया है। एक माह में आने वाली दोनों एकादशियों के व्रत से शारीरिक और मानसिक दोनों की उन्नति प्राप्त होती है। इसीलिए वैष्णव विशेष रूप से एकादशी के व्रत को अधिक महत्व देते हैं। पौराणिक काल में राजा अम्बरीश, जो एक परम वैष्णव भक्त थे, एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार वो एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन पारण करके व्रत की पूर्ति करने वाले थे। उसी समय अपने अनेकों शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि उनके भवन में पधारे। शिष्टाचारवश राजा ने उनसे भोजन के लिए आग्रह किया। दुर्वासा जी संध्या के लिए नदी पर स्नान करने के लिए गए और लौटने में जानबूझकर देरी कर दी। इधर अम्बरीश दुर्वासा जी के आने की राह देख रहे थे ताकि उनको भोजन कराया जा सके, लेकिन जानबूझकर दुर्वासा जी द्वारा किए गए विलंब के कारण द्वादशी तिथि समाप्त होने जा रही थी। जैसा कि सभी को पता है कि एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी के रहते रहते ही किया जाना चाहिए, लेकिन द्वादशी निकल रही थी, इसलिए व्रत का पारण तुरंत करना अम्बरीश को जरूरी लगा। अम्बरीश ने दुर्वासा जी को भोजन कराने से पहले कुछ ग्रहण करना ठीक नहीं समझा, लेकिन व्रत की पूर्ति के लिए उन्होंने केवल जल से आचमन कर लिया और व्रत का पारण कर लिया। जब दुर्वासा जी लौट कर आए तो द्वादशी निकल चुकी थी, लेकिन अपनी योग शक्ति से उन्होंने ये जान लिया कि मुझको भोजन कराए बिना राजा ने पारण कर लिया है। और यह जानकर दुर्वासा जी अत्यंत क्रोध में आ गए और उन्होंने एक भीषण कृत्य प्रकट कर दी, जो अम्बरीश को खाने के लिए आगे बढ़ रही थी। लेकिन वैष्णव अम्बरीश की रक्षा में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र नियत था, इसलिए सुदर्शन चक्र ने पहले कृत्या को नष्ट किया। वहीं दूसरी ओर वह दुर्वासा जी को भी दंड देने के लिए आगे बढ़ा। दुर्वासा भयभीत होकर सारे लोकों में भ्रमण करते रहे, लेकिन किसी ने दुर्वासा जी को शरण नहीं दी। आखिर में दुर्वासा भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे सुदर्शन चक्र से सुरक्षा के लिए गुहार लगाई, लेकिन भगवान विष्णु ने दुर्वासा को राह दिखाते हुए कहा कि उन्होंने एक वैष्णव को सताया है, इसलिए जिसको उन्होंने सताया है वही उन्हें क्षमा कर सकता है। इसीलिए उन्हें राजा अम्बरीश की शरण में ही जाना चाहिए। भगवान विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा जी अम्बरीश की शरण में आ गए। इन सब में पूरा 1 साल बीत गया था और हैरानी की बात ये थी कि राजा अम्बरीश अभी भी दुर्वासा ऋषि की राह देख रहे थे। दुर्वासा जी को अपने समक्ष देख अम्बरीश ने दुर्वासा जी को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें उठाया और स्वयं को अपराधी बताते हुए कहने लगे कि मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ, इसके लिए
मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और उन्होंने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा जी को क्षमा करने की प्रार्थना की और दुर्वासा जी को भोजन कराकर तब उनके प्रसाद स्वरूप भोजन को ग्रहण किया। दुर्वासा जी के मुँह से ये शब्द निकल पड़े, धन्य है वैष्णव जिनके हृदय में इतना सौहार्द और प्रेम होता है। इसीलिए संसार की सब शक्तियाँ वैष्णव से पराजित हो जाती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।